खोज को लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आइए सर से मिलते हैं और सर का आज इंटरव्यू लेते हैं, इनसे पूरी जानकारी सुनते हैं और आप अचंभे में हो जाएंगे कि इनके साथ में जो जो हुआ है वो आप सोच नहीं सकते। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर कमलदास है। सर आप कहाँ से हैं? मैं सर आगरा से हूँ, सुशील नगर आगरा 16/22। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे कि जब आप स्टार्टिंग हुआ, आपका बचपन हुआ और बचपन से आपने जो भी आप पूजा करते थे उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर मैं शुरू से बचपन से ही मेरे परिवार में मतलब सब नाम उद्देशी थे। सब मतलब मेरे परिवार में 3-4 पीढ़ी से ही मतलब भक्ति साधना करते चले आ रहे हैं। और मतलब मेरे पिताजी थे वो नाथ गद्दी के साधक थे, मेरे बाबा दादाजी थे वो भी नाथ गद्दी के साधक थे। लेकिन मैं नाथ गद्दी को स्वीकार नहीं करता था। मेरे मन में बार बार छोटेपन से विचार चलता था कि मैंने कही नाथ गद्दी में नहीं है कुछ, मतलब विष्णु है जो कुछ भी है। मैं विष्णु के ऊपर अटल विश्वास करके और विष्णु को ही सब यानी कुछ आदत जो देता था। नाथ की गद्दी के जैसे योगी महाराज जी हैं, जी मुख्यमंत्री योगी जी, वो नाथ गद्दी को स्वीकार करते हैं और आप विष्णु जी को स्वीकार करते जी थे। जी जी तो आपके जो दादा परदादा थे वो नाथ गद्दी को स्वीकार करते हुए जी आ हाँ, रहे थे, मेरे घर में आप केवल विष्णु जी को मानते थे। जी जी तो जी विष्णु जी को मानते हुए फिर आपने कैसे आगे का प्रकरण बताएं। जी मेरे साथ एक मैं गोवर्धन की 12 पूर्णिमा परिक्रमा करता था और मैंने लगातार करीब करीब मतलब 12-13 साल से लगातार दे रहा था। तो मेरे साथ में एक अजीब घटना घटी। यानी और गोवर्धन महाराज तो वहां पर जो हाँ, आप मथुरा जाते में। हैं मथुरा में, हाँ जी। वो तो कृष्ण के बारे में आप बता रहे हो, हाँ गोवर्धन के बारे में? हाँ, वही कृष्ण के बारे में जो विष्णु मतलब यानी कृष्ण जी विष्णु को, जी के हाँ अवतार जी हैं। जी 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 बिल्कुल जी। सर जो विष्णु अवतार में मतलब मान के चलती हैं कृष्ण हाँ जी को। हाँ। तो मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहूंगा। थोड़ा मतलब उनसे मैं विशेष लगाव था मेरा। तो मैं ऐसे ही गोवर्धन परिक्रमा में एक बार जा रहा था, तो मेरे साथ में एक अजीब घटना घटी हुई जिसको मैं देख करके बड़ा अचंभित हो गया। और ये बात है सर लगभग 97 की बात है। ये 97 में मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि सर मैं मतलब यहाँ से आगरा से जा रहा था, तो उसमें एक ट्रक में बैठा। तो सर वो यहाँ से चला और अरसेना की तरफ जा करके वो एकदम एक्सीडेंट हो गया। उसमें 5 बैठे थे, केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था। मैं पता नहीं कैसे मतलब मेरे मन में अंदर से बेड़ा हुई कि तू इसके अंदर से कूद जा, इसमें भी मरेगा और नहीं तो वैसे भी मरेगा। मैं उसके अंदर से कूद गया। तो मेरे को एकदम अचानक से ऐसे जैसे कबीर परमात्मा जैसे हनुमान जी की तरह से इस तरह से आगे से ऐसे आ रहे थे उड़ते हुए, और मेरे को इस तरह से गोदी से उठाया। उस टाइम पे सन 1997 में ये रोड बन रहा था, जो नोएडा जो आगरा वाला जो रोड है ये एक्सप्रेस वे। NS2। हाँ, ये सिंगल रोड था तो उसमें डबल मतलब होने का काम चल रहा था। तो जगह जगह काफी ऊंचे ऊंचे ढेर गिट्टी के पड़े हुए थे। तो मैं एकदम अचानक से इस तरह से उठाया और गेर मतलब जो ढेरी गिट्टी की थी काफी ऊंची थी, कम 10-15 फीट ऊंची। मैं उस पर जाकर के अचक्षियां रख गया। तो मेरे को बड़ा अजीब हुआ, मेरे के हाथ पैर में भी कहीं नहीं लगी, कहीं भी मेरे चोट नहीं थी। अब मैं इतना उसके इतना तेज भयंकर वो मतलब एक आवाज आई उसकी, एकदम ट्रक जो पलटा था उसका बहुत देर धमाका हुआ। तो उसके सारे मैं एकदम कुछ नहीं सूझा मेरे को, मैं भागने लग गया। रोते हुए जा रहा था, वो भागता हुआ चला जा रहा है। कम से कम वहां से करीब 1 आध खेत की दूरी भाग गया मैं तेजी से। तो मेरे को रास्ते में पकड़ लिया कि ये ड्राइवर है गाड़ी का, इसलिए एक्सीडेंट करके भाग रहा है। तो मेरे को वहां कुछ लोगों ने पकड़ लिया, मेरे साथ मारपीट भी कर दी। कुछ कह रहे भाई ये मतलब इससे आवाज भी नहीं निकल पा रही है, अपने होश में बोल भी नहीं पा रहा है, इससे पहले शांति से पूछो तो सही है क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को थोड़ा उन्होंने 10-5 मिनट शांति से बैठा रहा, ये परमात्मा ही आना है उस टाइम पे। तो मेरे साथ फिर मतलब उन्होंने पूछा भाई तू कहाँ से है? मैंने कहा भैया मैं ऐसे ऐसे मतलब आगरा से हूँ और वैसे परिक्रमा देने के लिए मैं जा रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी। मैं वहां से बैठे थे हम 5 लोग रामबाग से, और ये ऐसे हो गया। तो उन्होंने मेरे से कुछ नहीं ज्यादा पूछा, वानी की बारी ये तो रास्ता गिर है, इसे वैसे ही जा रहा है परिक्रमा मार्ग के लिए, और इसको दूसरी गाड़ी में उन्होंने बैठा के मेरे को दे दिया और वहां से मैं चला गया। जब मैं गोवर्धन परिक्रमा में परिक्रमा देने के लिए चला तो मेरे अजीब दिमाग में अब वो चल रहा था कि मैंने कि मेरे साथ मैंने कभी हनुमान जी को तो मैंने सुना था, टीवी सीरियलों में भी देखा था कि उड़ते हुए, लेकिन मतलब कभी आज कबीर जी को मैंने अपने सामने मतलब उड़ते हुए देखा है। और अभी आगे कोई सपने वाली बात नहीं थी, साक्षात की बात थी। और मेरे को उठा करके यों करके रख दिया। मैं बड़ा सोच में पड़ गया। वहां परिक्रमा भी दे रहा हूँ, मेरे मतलब दिमाग में बार बार वही क्वेश्चन चल रहा था। तो अचानक से मैं क्या करता हूँ, जैसे परिक्रमा दे रहा था कि एक अन्य और गांव पड़ता है राजस्थान का, मतलब उसमें गांव पड़ता है शायद वो परिक्रमा मार्ग में। वहां चलते हुए मेरे साथ में महात्मा जी आते हैं। तो एक सफेद दाढ़ी वाले महात्मा थे और सफेद ही उनके सर पे मतलब पगड़ी बंधी हुई थी और काफी दाढ़ी नीचे तक थी उनकी। तो वो मेरे साथ बोले
कि तू क्या कर रहा है ये। मैंने कहा साहब मैं परिक्रमा दे रहा हूँ। तो मेरा उन्होंने नाम लिया, तो मैंने सोचा शायद मैं सत्संगों में जाता हूँ इसलिए शायद मेरा नाम जानते हो कि भाई तू कमल सिंह ये काम जो कर रहा है मतलब ठीक नहीं है भाई, पहले गुरु बना, गुरु बनाने के बाद में ही तेरे को ये करना चाहिए। तू अपनी मनमानी परंपरा कर रहा है, तू ये कि मनमानी परंपरा कर रहा है, तू ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे को उन्होंने बहुत समझाया, समझाते समझाते आगे बढ़ते चले गए हम। तो कम से कम मेरे साथ में सर वो कम से कम 2 घंटे तक मेरे साथ रहे। वो 2 घंटे तक साथ रहने के बाद में एकदम मतलब वहां से हम मेरे साथ साथ चलते गए, ज्ञान समझाते गए, चलते गए। लास्ट में आकर के मैंने मतलब अपनी जिद के आगे नहीं मानना कि नहीं सब कुछ विष्णु है, सब कुछ विष्णु है, विष्णु है, इसके आगे मैं नहीं सुन रहा था। तो अचानक से क्या होता है मतलब जैसे मैं जाता हूँ तो मेरे आमने सामने इस तरह से आते हैं और मेरे हाथ पकड़ के दोनों इस तरह से करके मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा और एकदम मेरे से हिला करके बोले एकदम मतलब कि तू मेरे को स्वीकार नहीं करेगा। एकदम उनका रूप कबीर वाला हो गया जो मैंने वहां देखा था, और एकदम एक सामने से मेरे सामने से एकदम गायब हो गए। मैं इतना वो हो गया कि मैं मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब इतना भयभीत हो गया कि परमात्मा ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है बंदी छोड़। मैं इतना जानता भी नहीं था। उसके बाद में मैं चलता गया, लेकिन मतलब मैं सोचा कि मैं शायद उनको तो इतना भ्रमित हो गया कि मैं पीछे छोड़ आया। तो मैं वहां से फिर लौट के चला, कम से कम मैं 4-5 खेत तक भाग के गया, लेकिन वहां मेरे को कोई नहीं मिला। फिर वहां से फिर आगे के लिए चला मैं, लेकिन मुझे कोई फिर भी नहीं मिला। लेकिन मैं धीरे धीरे परिक्रमा में मैं उस दिन न तो मानसी गंगा के लिए गया न कुछ नहीं गया, मैं सीधे हाथ पे धो करके बाहर ही नल पर मैं भाग आया। मैंने कि मेरे साथ ऐसे, लेकिन उस दिन के बाद में मेरे साथ सर क्या हुआ अजीब सा कि मैं जैसे रात में सो जाता था तो रात में मेरे साथ एक आवाज आती थी और सोते टाइम पे कि भाई उठ भाई उठ, मेरा नाम लेकर के आवाज आती थी, उठते कि मैं उठता। मतलब मैं सुबह में खूब मतलब मेरे को होश होता था, मैं नहीं सो रहा था। लेकिन मैं सोते सोते देखता था क्या कि इतना मोटा एक ग्रंथ आता था मेरे सामने पे और ऐसा चौड़ा था, काफी बड़ा था वो, और मैं उसको पढ़ता था। मतलब रात में मैंने उसको कई दिन पढ़ा, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, महीनों के सामने पढ़ा। लेकिन मेरे अंदर प्रेरणा हुई अपने आप परमात्मा के मतलब दाता की दया ही होती है। परमात्मा ने कहा मतलब तू इसको लिख ले। मैंने उसमें से लिखा। आज भी सर मेरे पास में सन 1997 के प्रथम मंत्र जो परमात्मा स्वयं देते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, जो मेरे पास आज प्रथम मंत्र भी लिखा हुआ है, 17 मंत्र भी लिखा हुआ है, विधि भी लिखी हुई है सन 1997 से मेरे पास आज भी विधि है सर। वो संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम मंत्र देते हैं, वो आपने पहले लिख रखे हैं? हाँ मेरे पास आज भी है सर, मेरे पास 1997 में प्रथम मंत्र 17 दोनों लिखे हुए हैं आज भी मेरे पास। कहाँ से लिखे? मेरे को मैंने मतलब उस ग्रंथ को मैं पढ़ता था, तब उस ग्रंथ में से मतलब मैंने कि ये तो मंत्र है, तो देवताओं के मंत्र है, इनके पीछे भाग रहा था मैं, और ये तो इसमें। लेकिन सतनाम के बारे में मैं मतलब इसका मतलब मेरे को जानकारी नहीं थी, पर लेकिन इसको मतलब मैंने पूरी विधि थी कि इसको इस तरह से जाप किया जाता है, इस तरह से ये विधि है। लेकिन आपको सतनाम के बारे में पता नहीं था, मेरे को जानकारी नहीं थी। ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ी कि सतनाम मंत्र है। ये मेरे पास आज भी लिखे हुए हैं सर, ये दोनों मंत्र है, सतनाम वाला मंत्र भी लिखा हुआ है मेरे पास। उसके बाद में सर मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं मतलब उसको ले गया। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं किसी की मतलब जाना या उधर व्रत निकल दिया, मैंने कोई परिक्रमा या किसी भी जगह पे मैं नहीं आना, मैंने गुरु बनाए। तो सर मैंने लगातार मतलब पहले 4 गुरु बना चुका हूं मैं। एक बार सर मेरे मतलब ये पारक गंती से अभिलाष दास भी गुरु रहे हैं मेरे। तो मेरे सबसे पहले मेरे उद्देश्य रहता था कि मैं इनसे ज्ञान चर्चा करूं, क्योंकि मेरे को पूरी जानकारी होती थी कि 1997 में कि परमात्मा कबीर इज गॉड है, कबीर के अलावा 2 ईश्वर कोई परमात्मा नहीं है। मेरे को पूरी जानकारी थी। तो मैं कहता था, जब मैंने 4 गुरु बनाए जो सर जी कबीर पंथी ही बनाए हैं, तो 4 गुरु सर कबीर पंथी बनाए, तो मेरे साथ में सर मतलब मैंने जा करके पूछा उनको, तो मेरे साथ में मतलब उनके जवाब नहीं आते तो मैं छोड़ देता था। अभिलाष दास के साथ सर मेरे को सन 2000 में 1997 के बाद आपने 4 गुरु बनाए। जी जी। और उन 4 गुरुओं से आप पूछते थे। हाँ। लेकिन आपने जो मंत्र लिख रखे थे वो किसी से साथ मेल नहीं खाए सर, मेरे मंत्र मेल नहीं खाए किसी के साथ। तो अभिलाष दास जी तो सर मेरे को मतलब 4 आदमियों के साथ मतलब जो भगत थे वो आश्रम में थे इलाहाबाद, तो सर मेरे को 4 आदमियों के जैसे पशु को जिस तरह से निकलवाते हैं बाहर, इस तरह से मेरे को हाथ पैर पकड़ के बाहर निकलवा दिया। अरे ये तो मानता नहीं है, बड़ा ढीठ है, ये न सुनता है किसी की। और मेरे को सन 2001 में मतलब आश्रम से बाहर निकलवा दिया था। मैंने कि मैं सर चिल्ला के कह रहा था, मैंने कि सर आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आप गलत ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, परमात्मा कबीर इज गॉड है। ये तो संत के लक्षण नहीं है। संत को तो प्यार से संतुष्ट करना चाहिए भगत। उन्होंने सर उनके जो भगत थे और भी हमारे जो उनके मतलब वहां रहते थे, तो उन्होंने मतलब उनसे कह दिया, तो उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करके मेरे को वहां से बाहर निकाल दिया। मैं निकल आया सर, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में मैंने परमात्मा, फिर मैंने लगातार सर 2010 तक गुरु बनाए। 2010 के बाद में लास्ट में आकर सर मेरे साथ एक साथ ऐसी घटना घटी कि सर मैं अपने गांव का रहने वाला हूँ सर, खेती के लिए गया हुआ था सर।